भंती जी ये संकल्प लेने के टाइम पे तो हम बहुत लाइक एनर्जेटिक रहते हैं कि नहीं, मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं आज से ये ऐसे ही करूँगी, ये मुझे करना है। लेकिन उसको इन डेली डेली लाइफ में उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो उसको पावरफुल बनाने के लिए, वो संकल्प को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब संकल्प कोई भी लेगा तो ऐसा होगा कि जो डिफिकल्टीज आती है उसको कम करे। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए वो संकल्प लिया जाता है। तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स है और उसके लिए संकल्प लिया जा रहा है, तो उसमें वो पूरा करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो हर्डल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है या हम कमजोर पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसी लिए तो आपको अलग अलग प्रकार से कर्म करने चाहिए, है ना। एक प्रकार से कर्म संकल्प बांध दिया इसका मतलब हाँ उस डायरेक्शन में कर्म की अ, लग गए हैं, उस डायरेक्शन में कर्म आपको मिलाने के लिए। लेकिन उसके लिए भी तो आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे, अलग अलग प्रकार की बाधा आएंगी, आप कर नहीं पाएंगे। तो उस समय में भी आपको अलग अलग कर्म करने पड़ेंगे, है ना। तो जो दानशील भावना बताया है, तो उस के अकॉर्डिंग आपको वो कर्म कर्म करने पड़ेंगे। दान भी करना पड़ेगा, शील का पालन भी करना पड़ेगा, भावना भी करनी पड़ेगी। तो जाके धीरे धीरे आप आपके गोल की तरफ बढ़ने लगेंगे। साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए कि जब कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो उस समय में मन को शांति कैसे बनाए रखे, है ना। और एक समय भी देना पड़ेगा ना, कि ऐसा नहीं कि आज संकल्प लिया और कल ही वो पूरा हो जाएगा। आपको स्टेबिलिटी भी बरकरार रखनी है कि हाँ कुछ दिनों के बाद ये पूरा हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपरली एक व्यवहारिक गोल बनाना है, ना कि ऐसा कि जस्ट मैं संकल्प ले रहा हूँ उसको पूरा होना ही होना है तो करना ही करना है। नहीं, आपको पूरे प्लानिंग के साथ कि हाँ 10 दिनों के बाद ऐसी ऐसी चीज मुझे करना है, 10 सालों के बाद, 10 कितना भी जो आपका 10 महीने के बाद जो भी आपका समय अंतराल है उसको डिसाइड करना है। और उस समय अंतराल के बीच में जो जो किया जाने वाला कर्म है वो करना चाहिए, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट बोलेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको वो पास होने के लिए पढ़ाई करना अनिवार्य है। वही आपका कर्म है उस अवस्था में, है ना। तो जो आपको संकल्प की पूर्ति करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, सामग्री है, उसको तो आपको इकट्ठा करना ही है। वो जो स्किल है वो तो सीखना ही है। और तभी तो आप जल्दी जल्दी वो संकल्प को पूरा कर पाओगे। अगर अलग प्रकार से आपने कर्म किए, वो तो केवल आपकी मन की स्टेबिलिटी है। और आपको सक्सेस मिलने के लिए कितनी जल्दी सक्सेस मिलता है इस पर है। संकल्प के लिए आपको वीर्य लगाना आवश्यक। वीर्य मतलब कि एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स करने भी आवश्यक है। राइट एफर्ट्स करते जाओ, डिस्ट्रैक्शन आते जाएंगे, उस समय में मन में समता बनाए रखनी है। और हाँ ठीक है, 10 10 महीने में हमारा गोल पूरा नहीं हुआ तो अगले 10 महीने में मैं जरूर करूंगा। इस प्रकार से आपको मोटिवेटेड रहते हुए आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरे 10 महीने में नहीं होता होगा लेकिन तीसरे महीने 10 महीने में करना है। तो एक समय आएगा कि वो आप पूरा कर ही लोगे, है ना। तो ऐसे आपको धीरे धीरे करना है ना, धीरे धीरे। और कंसिस्टेंसी के साथ, क्षमता के साथ और व्यवहारिक ज्ञान के साथ, जो आपके साथ आपके पास स्किल है, आपका अनुभव है, उस प्रकार से भी आपको वो उसमें कुछ अलग अलग हाथ पैर हिलाना है, ताकि आप आगे आगे बढ़ सके ना। तो इसको बोलते हैं अलग अलग वर्साटाइल कर्म करना, कि आपको आगे आगे भी बढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन को भी हटाना है, मन में समता भी रखनी है। और कुशल कर्म मतलब जो अलग अलग कुशल है वो भी डेवलप करते जाना है। मैत्री भावना है, ध्यान है, ध्यान करने से आपको स्टेबिलिटी आएंगी, आपकी विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कर्म करने हैं।